आपके बीच श्री सत्यचंडी सह प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आज 8वां दिन। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। पूजा समिति सदस्य उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है। सभी उनका स्वागत हेतु माल्यार्पण करते हुए श्री सत्य चंडी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आज 8वां दिवस में माननीय डॉक्टर सुनील कुमार विधायक जी आपके बीच मंच पर विराजमान हैं। के मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित साथीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अभिभावकगण, युवा साथियों, महिलाओं, बच्चों, सबसे पहले मैं उन सभी इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पुनीत कार्य में आपने मुझे शिरकत करने का मौका दिया और आपने मुझे आमंत्रण दिया। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और अभी इस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित हैं और जो किसी कारणवश घर में है, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं समझता हूं कितने साल के सामाजिक सेवा में हमारे अतीत को आप जरूर जानते होंगे और जो नए युवा वर्ग आए हैं, मैं उनको उत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, सामाजिक सेवा में रुचि लेने के लिए मैं उनको कुछ बातें बताना चाहता हूं। 1987 में मैं मेडिकल डॉक्टर बनकर बिहार शरीफ प्रैक्टिस करने आया था। 88 में हमने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आया और पूरे बिहार राज्य में मुझे 10th पोजीशन आया और मुझे नवादा जिला मुख्यालय में एज ए मेडिकल अफसर ऑफ पुलिस के रूप में पदस्थापित किया गया। लेकिन जब मैं बिहार शरीफ आया था तो जो हालात थी वो बहुत ही दयनीय हालात। लोग संगठित नहीं थे, एक तरह से गुंडा राज था। हमने उस समय से प्रयास किया, 89 में हमने यूथ क्लब खोला और 16 बरस से 25 बरस के युवाओं को हमने उसमें सदस्य बनाने का काम किया और लोगों को संगठित काम करने का काम किया। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं क्लिनिक में मरीज देखता था और 12 बजे के बाद विभिन्न गांवों में जाकर आरी पगारी और आपस के झगड़ों का पंचायती किया करता था। तो इस तरह हमने सामाजिक सेवा शुरू किया। शनिवार रविवार को मैं गरीबों के लिए फ्री में चिकित्सा प्रदान करता था
और जो सोमवार से शुक्रवार तक जो पैसे हमारे पास आते थे, उन पैसों से उनकी दवाई लेकर दे देते थे। तब वहां के लोगों ने मुझे कहा कि आप तो सामाजिक सेवा के लिए आए हो, तो बृहद समाज सेवा करो, और मुझे चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया। मैं 95 में चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जीतने वाले को 30,200 वोट आया, लेकिन पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, मुझे 23,755 वोट आया। 2000 में फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। जो एनडीए के प्रत्याशी थे, हमारे ही वर्ग के थे, देवनाथ बाबू, उनको 28,000 वोट आया, जबकि उनके प्रचार के लिए गोलापुर में 14 हेलीकॉप्टर उतरे थे एक साथ। उसमें जितने बड़े नेता का नाम जानते हैं सब लोग थे। स्वर्गीय वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। जितने नेता का नाम जानते हैं सभी लोग थे। उसमें हमारे बिहार शरीफ के लोग कंफ्यूज कर गए कि अब वोट किसको देना। इसीलिए मुझे निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते भी 42,000 वोट आए, और वो एनडीए के प्रत्याशी थे, उनको 28,000। तो इस तरह सिलसिला मेरा शुरू हुआ, और 2005 के बाद वहां के लोगों ने लगातार मुझे 5वीं बार विधायक बनाया। और सचमुच बिहार शरीफ के लोग ही नहीं, नालंदा जिला के कोने कोने के लोग, जब चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से दूर से ही मुझे आशीर्वाद जरूर देते हैं। और जहां का मैं विधायक हूं, वहां कार्य करने की शक्ति मुझे कुछ ज्यादा है, लेकिन नालंदा जिला के कोने कोने से जब भी कोई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे दरवाजे पर किसी कार्य के लिए, तो कभी आज तक मैंने न तो उनका गांव पूछा, न तो उनका जात पूछा। जो हमसे बन पड़ा, हमने सेवा किया है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, संगठन में ही शक्ति नहीं थी। अगर आप बिखरे रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। अगर आप संगठित रहेंगे तो कम संख्या में भी रहेंगे। तो आप जानते हैं, चुनावों के टाइम में जो प्रत्याशी होता है वो एक एक वोट का मोहताज आता है। हमने देखा है, चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के पहले से हमने ये लोगों के बीच में देखा है कि प्रत्याशी कैसे चुनाव में जब वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे सहयोग दीजिए, मैं बिना जात पात के भेदभाव का काम करूं। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो चंद लफंदर के बीच में घिरे रहते हैं और उन्हीं का काम। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जब मैं चुनाव जीता और चुनाव जीतने के क्रम में जब मैं प्रचार में जाता था तो गरीबों के चेहरे के भाव को पढ़ता था। उनको लगता था कि कोई ठगियारा आया है, हमसे वोट ठग के चला जाए। सिंधु के बगल में, सिंधु और बहुवारा के बगल में एक ताड़ापुर टोला था, अभी भी होगा। वहां पर चौहान की बस्ती है, 40-50 घर चौहान रहते हैं। जब मैं प्रचार करने गया तो एक बूढ़ी माता, उस समय उनकी उम्र 70-75 रहा होगा, मैं तो 35 साल का था। उन्होंने कहा, बेटा, हे डॉक्टर बेटा, चुनाव में वोटवा सब मांगे हुआ,
लेकिन गरीबा के कोई पनियों ने पिलावा। और उन्होंने मुझे कुआं दिखाया, 12 फीट का कुआं था, पानी उसमें था, लेकिन जो कपड़ा धोते थे, बर्तन मांजते थे, उसका पानी भी उसी में जाता था, वही वो लोग पीते थे। जैसे ही मैं 2005 में चुनाव जीता तो हमने पूरे अपने क्षेत्र के गरीबों को चिन्हित किया कि कहां कहां गरीब बसते हैं। और उस समय चापाकल का जमाना था, हमने 250 चापाकल उन गरीबों के बीच दिया। अगर आप बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र घूमेंगे तो गरीबों में मेरी जो चाहत है, जो जाति जिनको कोई पूछता नहीं, 32 ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या गांव में 4 घर 5 घर हुआ करती है। पहले लोग उनको बोलते थे कि ये 5 प्रकार के लोग जाति थे, इनकी 32 जातियां ऐसी हैं। मैंने उन लोगों को बैठाया, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कोई पूछता नहीं। और जब कोई गांव पूरा एक समाज का होता है तो वो 4-5 घर वाले बेचारे कुछ बोल नहीं पाता। हमने उन साथियों के प्रमुख लोगों को एक संगठन बनाया और उनको कहा कि हर 3 महीना पर हमारे साथ बैठो और तुम्हारी क्या समस्या है बताओ, मैं उसका निदान करूंगा। आज 2015 के चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मैं चुनाव जीता। उसका प्रमुख कारण था गरीबों का सहयोग, गरीबों का समर्थन और संगठित समर्थन। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में आते हो वहां पे संगठित रूप से आप लोग रहें। जिस तरह के कार्यक्रम ये हुए हैं, 2 महीना 3 महीना पर अलग अलग गांवों में एक दूसरे के साथ बैठिए और अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए, उससे भाईचारा बढ़ता है। जो आपस में किसानों के बीच में थोड़े मोड़े झगड़े होते हैं, चाहे पैन का, आरी का, चाहे जो भी हो, आज जमीनों का कीमत बढ़ते जा रहा है। 3 इंच के लिए 30 राउंड गोली चल जाता है बाबा। तो अगर आपस में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों के मनों में भाव जगेगा संगठित रहने का। और जैसे ही संगठित रहेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ताकत, चाहे कोई चुनाव जीते, आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा, क्योंकि वो जानेगा कि अगर हमने इनकी उपेक्षा की तो संगठित रूप से हमारी उपेक्षा होगी। आप देखते हैं मुसलमानों को पटाने के लिए क्या क्या लोग करते हैं, इसीलिए कि वो संगठित पहले से भाव भी नहीं जगाते हैं कि हम किनको वोट देंगे, लेकिन जुम्मा के नमाज में वो झुकते हैं और जब उठते हैं तो फैसला हो जाता है किसको जिताना है, किसको हराना है। तो थोड़ा बहुत सीखिए। हम अपने साथियों को यही कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप हमसे बहुत दूर नहीं हैं। जब भी कोई आपको लगे कि कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर आप सादर हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।